हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 8th का चैप्टर नंबर 13 लाइट स्टार्ट किया हुआ है। और इससे पहले की वीडियो में हमने लाइट की इंट्रोडक्शन, इसके लॉज और साथ ही साथ डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन सभी के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो पूछे के मन में क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और आपको कहा था उसका आंसर करने के लिए। और ये बहुत बुरी बात है कि किसी भी बच्चे ने उसका आंसर नहीं किया। तो बच्चों, प्लीज़ आप उसका आंसर करा करिए कमेंट बॉक्स में। आप ये ना सोचा करिए कि पता नहीं मेरा गलत है या सही है, बट आप ये ध्यान रखिए, अगर आप उसको एक बार भी कमेंट कर देंगे तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। अब अगर वो सही है तो भी और गलत है तो भी, क्योंकि अगर वो सही है तब तो पक्का ही है कि वो आपको याद है, बट अगर वो गलत है तो आपको वो हमेशा ये याद रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन ना वहाँ पे गलत लिखा था, अब मुझे गलत नहीं करना है। फिर आपको वो हमेशा के लिए सही आंसर उसका याद हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से ना घबराइए। अब देखिए, आज की वीडियो में हम उसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे और समझेंगे कि कैसे जो अगर एक मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है तो क्या वो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होके फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर नहीं। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो इस टॉपिक से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकती है। इस चीज़ के लिए आप याद करिए कि जब भी आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं अपने बाल वगैरह कटवाने, तो जब आप मिरर के सामने बैठते हैं, उसने आपके हेयर कट किए और हेयर कट करने के बाद वो क्या करता है, आपके पीछे एक मिरर ले आके रख देता है ताकि आपके जो हेयर कटे हुए हैं आपको पीछे से आपके कट हेयर की जो कटिंग है वो दिखाई दे जाए। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पीछे वाला सिर आपको मिरर में कैसे दिखाई दे जाता है? पहली रिकॉल हैविंग ए कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन सिक्स्थ। और पहली को यहाँ पे एक पेरिस्कोप याद आ गया जो उसने 6th क्लास में बताया था, जो उसने 2 प्लेन मिरर का यूज़ करके बताया था, जिसमें हमने समझा था कि कैसे 2 मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं और हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं जो ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं देख पाते। तो देखिए, पेरिस्कोप में बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे हमने आपको पेरिस्कोप दिखाने की कोशिश करी है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमने यहाँ पे ऐसे दिखाए हुए हैं ये क्या है, 2 प्लेन मिरर लगे हुए हैं और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। इन दोनों ओपनिंग से अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे हम अपनी आँखों से देखेंगे, हमारी आँखों से रेज यहाँ पे एंटर होगी, ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके इस दूसरे मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगी। मतलब यहाँ से तो वो रिफ्लेक्ट हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए, ये मिरर ए है, ये मिरर बी है, इस बी मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे कैसा काम करेगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी। और यहाँ से इंसिडेंट रे जो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हुई है वो फिर से रिफ्लेक्ट होके ये इसके सामने, जैसे यहाँ पे हमने एक ट्री बनाया है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी और हमें दिख जाएगी कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक ट्री है। तो इससे हमने क्या समझा कि हम तो यहाँ पे नीचे खड़े हैं और नीचे से ही हमने जो ऐसे ऊपर जो दूर एक ट्री है हमने उसको देख लिया कि हाँ, यहाँ से हम इस ट्री को देख पा रहे हैं। मतलब कि यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट तो हमें ट्री नहीं दिखाई पड़ेगा ना, कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे देखने की कोशिश करें तब तो नहीं दिखेगा। बट इस पेरिस्कोप की मदद से हमने यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होकर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और फिर हम इस ट्री को ईजिली बहुत ही आसानी से देख पाए। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने हमें कही हुई है। तो इसकी मदद से, मतलब कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की मदद से हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हम ईजिली डायरेक्टली, जिनको हम आसानी से नहीं देख पाते हैं।
पेरिस्कोप ये यूज़ कहाँ किया जाता है? सबमरीन्स में। अब सबमरीन पानी के अंदर होती है पनडुब्बी, वहाँ से पानी के ऊपर की चीज़ें देखने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं? पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। टैंक्स जो सैनिक वगैरह टैंक्स में लड़ाई करते हैं, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो बाय द सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। अपनी सेफ्टी बनाने के लिए जो सोल्जर्स होते हैं वो भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इस रिफ्लेक्टेड लाइट से कितनी हम इमेज बना सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर। अब हमें पता है कि जो प्लेन मिरर है वो सिर्फ क्या करता है? एक सिंगल इमेज बनाता है। पर अगर क्या हो, अगर हम दो प्लेन मिरर का एक कॉम्बिनेशन बना दें तो वो कितने इमेज बनाएगा? तो चलिए इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है? दो प्लेन मिरर ले लेने हैं और उनको दोनों को हिंज कर देना है, मतलब कि दोनों को टेप से जोड़ देना है और इन दोनों मिरर के बीच में एक कॉइन रख देनी है और फिर हमने देखना है कि कितने कॉइन्स की इमेज हमें इसमें दिखाई देती है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें क्या कहा है। सबसे पहले तो आप ऐसे कॉइन रखिए, उसके बाद उसका देखिए। देन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये जो हमने मिरर यहाँ पे रखे, इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रखना है और फिर हमने देखना है कि वो कितनी इमेज हमें इस कॉइन की दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है अगर हम 45 डिग्री पे रखेंगे तो 45 डिग्री पे कितना इमेज हमें दिखाई देगी, 60 पे कितना दिखाई देगी, 120 के एंगल पे हमें कितनी इमेज दिखाई देगी और 180 के एंगल पे कितनी इमेज हमें दिखाई देगी। तो अगर 65 पे है, तो अगर वो 65 डिग्री के एंगल पे है तो हमें इमेज कितनी दिखाई देंगी? 7 इमेजेस दिखाई देंगी। अगर वो 60 डिग्री के एंगल पे हैं दोनों मिरर, तब हमें 5 इमेजेस दिखाई देंगी। अगर 120 डिग्री का एंगल है इन दोनों मिरर्स के बीच में, तब हमें 2 इमेज दिखाई देगी। और जब 180 का मतलब है बिल्कुल दोनों मिरर ऐसे प्लेन हो गए हैं, तब हमें पता ही है कितनी इमेज दिखाई देगी? 1 इमेज दिखाई देगी। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए असल में एक फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ इमेजेस का, 360 डिवाइड में एंगल बिटवीन जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एंगल, एंड -1। जैसे कि अब यही फॉर्मूला हम 60 डिग्री वाले पे अप्लाई करेंगे तो उसमें हमने क्या देखा था? 360 लिख लिया, उसके बाद डिवाइड में एंगल हमने कितना माना? 60। इन दोनों को जब हमने कट किया तो क्या आ गया? 6। और इसको अगर माइनस करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा? 5। जो मैंने अभी आपको बताया कि 60 डिग्री के एंगल पे जब दोनों मिरर्स रखे होंगे तब हमें इस कॉइन की कितनी इमेज दिखाई देगी? 5 देगी। तो आप इस फॉर्मूले से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दैम, वही है कि आप इसके बीच में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख के उसकी इमेजेस काउंट कर सकते हैं और इनके नंबर ऑफ इमेजेस को नोट कर सकते हैं। फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू वन अनदर, एंड उसके बाद हमने नोटिस करना है कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। एंड देन फिर हमने देखना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला पैरेलल रखा है दो मिरर को, तो इन दोनों के बीच के एंगल तो ज़ीरो हो गया। तो अगर हम उसी फॉर्मूले पे अप्लाई करें 360/0, और ये चीज़ अगर आपको अभी नहीं पता तो आपको आगे चल के पता चल जाएगी कि अगर हम किसी भी चीज़ को 360 या फिर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉन डिफाइंड हो जाता है, मतलब कि इन्फिनिटी आ जाता है। और अगर हम इन्फिनिटी से 1 माइनस कर देंगे तो वो भी क्या रह जाएगा? इन्फिनिटी ही रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि अगर दो मिरर बिल्कुल पैरेलल रख दिए गए हैं तो उस टाइम्स जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी वो बिल्कुल इनफाइनाइट फॉर्म होगी। जैसे कि आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, अगर आप कटवाने गए हैं अपने बाल और
इधर भी मिरर रखा हुआ है और आपके पीछे भी मिरर ऐसे बड़ा सा लगा हुआ है। तो आपको अंदर ही अंदर अपनी बहुत सारी इमेजेस बनती हुई दिखाई देती रहेंगी। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं वो बिल्कुल इनफाइनाइट बन रही हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दो मिरर को आमने सामने रखा और उसके बीच में कैंडल रखी, और आप देख पाएंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस हमें यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखाई देंगी। ये बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड। अब ये तो हमने एक्सप्लेन कर ही लिया कि हमें हमारे हेड का बैक कैसे दिखाई दिया, क्योंकि देखिए ये हमारा हेड है, ये मिरर वहाँ पे उन्होंने पीछे लगाया और ये अगला वाला मिरर है। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इसके ऊपर पड़ी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में पड़ी। तो इस हमारे हेड का पिछले वाले पार्ट का जो इमेज है वो हमें ऐसे सामने दिखाई देने लग जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे वही पेरिस्कोप वाली ही चीज़ हुई है। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन कलेडियोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न। और ये वाला जो आइडिया है, जो हम मिरर से नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कर पा रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे, इसी आइडिया को कलेडियोस्कोप में यूज़ किया जाता है, जिससे हम डिफरेंट अलग अलग तरह के ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ कलेडियोस्कोप योरसेल्फ। हम अपने आप भी कलेडियोस्कोप बना सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना है, 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज़ की, और उन तीनों को इस तरह ज्वाइन कर लेना है कि वो बिल्कुल एक प्रिज्म बन जाए। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, 3 मिरर लिए सेम साइज़ के, और उसके बाद एक चार्ट पेपर से ऐसा गोल सा करके हमें एक ट्यूब बना लेनी है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्यूब बना रहे हैं वो इससे थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि इसको हमने उस ट्यूब के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद इस ट्यूब का एक एंड डिस्क जिसमें होल हो उससे इसको क्लोज कर देना है। होल इसलिए हमें करना है ताकि हम उससे ऑब्जेक्ट्स जो हम डाल रहे हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन को देख सकें। और जो इस क्लेडियोस्कोप का दूसरा एंड है, उस एंड से हमने कुछ जो जैसे कि ब्रोकन पीस ऑफ कलर्ड बैंगल्स वो हमने उसके अंदर एंटर करवाने हैं, और फिर उस एंड को भी क्लोज कर देना है, और इनफ स्पेस रखनी है कलर्ड पीसेस के लिए ताकि वो मूव कर सके, क्योंकि जब ये मूव करेंगे तभी डिफरेंट पैटर्न्स हमें दिखाई देंगे। तो जब इसमें हमने वो डाल दिए, बैंगल्स के कुछ टुकड़े डाल दिए, एक एंड पूरा बंद कर दिया और दूसरे एंड से थोड़े से ऐसा होल हमने रखा हुआ है। और जितनी बार भी हम इस होल से इसके अंदर देखेंगे हमें अलग अलग बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखाई देंगे। अब हमारा क्लेडियोस्कोप रेडी है। जब हम इस होल से देखेंगे हम बहुत ही वैरायटी ऑफ पैटर्न्स हमें इस ट्यूब में से दिखाई देंगे। एक इंटरेस्टिंग फीचर इसका यही है क्लेडियोस्कोप का कि हमें सेम पैटर्न दोबारा नहीं दिखाई देगा, हमें हर बार अलग अलग पैटर्न्स ही दिखाई देंगे। और इसका यूज़ डिज़ाइनर्स करते हैं, वॉलपेपर के डिज़ाइनर, फैब्रिक्स और आर्टिस्ट, वो बेसिकली इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। डिफरेंट वॉलपेपर्स जो कपड़ों के फैब्रिक होते हैं, मतलब जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो डिफरेंट डिज़ाइंस हमें दिखाई देती हैं, बेसिकली डिज़ाइनर्स क्लेडोस्कोप का ही यूज़ करके डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं और नए आइडियाज़ लेके आते हैं। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव आप इस क्लेडियोस्कोप को कलर्ड पेपर से भी रैप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मल्टीपल इमेजेस के बारे में समझा और साथ ही साथ क्लेडियोस्कोप के बारे में भी समझा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपको वीडियो जैसी भी लगती है अच्छी या बुरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।